सरकार किसी भी पार्टी की हो, लेकिन जब भी बजट आता है टैक्स की बात जरूर होती है। वो और इसलिए टैक्स होती है, मैं आपको बताता हूँ, इसको मैं एक नई तरीके से समझाता हूँ आज आपको निगम जी। हमारे देश में टोटल 3.25-4 करोड़ लोग टैक्स फाइल करते हैं। देश में लोग कितने हैं? 140 करोड़ से ज्यादा हैं। अभी कईयों का आधार नहीं बना, अंदर की बात ये है। सच बात है। 140 करोड़ से ज्यादा लोग हैं हमारे देश में, ठीक है। उसमें से कितने लोग टैक्स फाइल कर रहे हैं? 4 करोड़। उसमें से 2 करोड़ 80 लाख लोग टैक्स फाइल कर रहे हैं जीरो। कितना कर रहे हैं? जीरो। काम का टैक्स देने वाले लोग कितने हैं? 1 करोड़। अब सरकार कहती है यार 140 करोड़ पे दिमाग लगाएं कि 1 करोड़ पे दिमाग लगाएं। और जो टेलीविजन देख रहे हैं और जो डिबेट में आते हैं और पूछते हैं, देखते हैं, वो ये 1 करोड़ ही हैं। वो टॉप 15 शहरों के प्रोफेशनल नौकरी करने वाले बेचारे। इसलिए सरकार इस पर टैक्स पे बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती। उसका कारण इनकम टैक्स पे बोल रहा हूँ, जीएसटी पे नहीं बोल रहा। जीएसटी पे लगाती है। जीएसटी 10.25 लाख करोड़, 10.5 लाख करोड़ से 13.25 लाख करोड़ हो गया। 25% ग्रोथ लेकर के आई निर्मला ताई, आपको बहुत बधाई है। जीएसटी आने का मतलब पता क्या होता है? ज़्यादा कई लोग सोचेंगे अज्ञानता में, जीएसटी ज़्यादा आने का मतलब तो ये हो गया कि सरकार हमको लूट रही है। नहीं, जीएसटी ज़्यादा आने का मतलब है कंजम्पशन बढ़ी है। जीएसटी ज़्यादा आने का मतलब है इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ी है। जीएसटी किस पे देते हो? साबुन पे, तेल पे। जीएसटी किस पे देते हो? कपड़ा खरीदने पे। आप पहले कम कपड़ा खरीदते थे निगम जी, इस साल ज़्यादा खरीद रहे हो। तो उसका मतलब आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी करी, मतलब आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बढ़ा। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बढ़ा इसलिए बढ़ा क्योंकि देश आगे प्रगति कर रहा है। जीएसटी में आ रहा है। इनकम टैक्स में सरकार बहुत ध्यान कभी भी नहीं देगी, मैं बता सकता हूं। लेकिन सर देखें, टैक्स देने वाला जो तबका है उसकी टैक्स देने में कौन टूट रही है? गाड़ी लो तो टैक्स, रोड दो टैक्स, तो कहीं ना कहीं आपको समझा तो रहा हूं, ये तबका बहुत छोटा है। तो इसी की कमर टूटी पड़ी है। आपको ये तबका बार बार दिखाई पड़ रहा है क्योंकि आपका तबका कमेंट करता है आपके वीडियो के नीचे। ये तबका आपको कुछ ना कुछ ओपिनियन पोल में पार्टिसिपेट करता है क्योंकि ये थोड़ा एजुकेटेड तबका है, ये सेमी एजुकेटेड तबका है। बाकी के लोग जो है, जो असली जनता है, पूरा भारत है, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता है। वो खाली इसकी बात करते हैं। टैक्स फाइल कर कितने बता तो दिया आपको, 1.25 करोड़ लोग काम किए जो टैक्स फाइल कर रहे हैं। जो बेचारे ईमानदारी से टैक्स फाइल कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं सरकार को थोड़ी सी राहत दे देनी चाहिए। हाँ, ये आपने ठीक कहा। जो ईमानदारी से, जब इतने कम लोग पूरे देश को चला रहे हैं, इस 1.25 करोड़ लोग 140 करोड़ का खर्चा उठा रहे हैं, तो उनको राहत देनी चाहिए। मैं बताता हूँ राहत कैसे देनी चाहिए। राहत 2 तरीके से देनी चाहिए। मैं थोड़ा आउट ऑफ लीग बताऊंगा, काम की बात बताऊंगा, वैल्यूएबल बात बताऊंगा। 2 तरह से राहत देनी चाहिए सरकार को। पहली राहत ये देनी चाहिए कि मेरे भाई निगम जी, आपने इतना टैक्स दिया यार, आप तो बहुत बढ़िया आदमी हो, एयरपोर्ट में आप लाइन पे क्यों लगे हो? आप टैक्स पेयर हो, आपकी अलग लाइन लगवाते हैं। एम्स में आपको बेड नहीं मिल रहा, आपके लिए स्पेशल रिजर्वेशन रखते हैं बेड का। आपको आज कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है, आपको आधार बनने में देर लग रहा है, आपको पासपोर्ट वीजा इमिग्रेशन के लिए डिले हो रहा है। आपने पासपोर्ट रीअप्लाई कराया, रिन्यू कराया, आपका पासपोर्ट आना चाहिए 24 घंटे में, बाकी आ रहा है 24 दिन में, आपका 24 घंटे में आना चाहिए। टैक्स पेयर को सरकार एक छोटा सर्टिफिकेट देती है जिसको लेके किधर घूमे कोई फायदा नहीं। टैक्स पेयर को ये सारे, क्योंकि जिस व्यवहार पे दोगे पुरस्कार उसी को दोहराया जाएगा बार बार। एन एफर्ट व्हिच इज अप्रिशिएटेड गेट्स रिपीटेड। नंबर 2, टैक्स पेयर को और क्या फायदा होना चाहिए? दूसरा, टैक्स पेयर के लिए इन्हें क्या करना चाहिए था कि टैक्स पेयर को छोड़े, जो टैक्स का चीटर है उसको पकड़े, इनकम टैक्स वहां से निकाल के लाए। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टैक्स इवेजन कर रहे हैं, उनको पकड़े। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको पकड़ नहीं पाए, उसके भी 14-15 तरीके हैं टैक्स इवेजन के। एनीवेज, ये फेसलेस हो रहे हैं इसको लेकर के। टेक्नोलॉजी, AI, ML से इन्होंने बहुत काम किया है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सरकार काम नहीं कर रही है, मैं ये कहूंगा कि इस पर और काम किया जा सकता है। जो टैक्स चोरी कर रहा है वहां से कमाई बढ़ाएं, जो बेचारा ईमानदारी से दे रहा है उसकी कमर ना तोड़े। इसमें मैं आपके साथ हूं, लेकिन मैंने 2 बातों के साथ इसको डिटेल में समराइज किया है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।